बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंज़ामु वल अज़लाम रिज्सुन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यगो वधो वध एतदुपरमंधात यात मासम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आज जिस विषय पर या जिस मौजू पर आज मैं चर्चा करूंगा या अपनी बात रखूंगा, वो मौजूदा वक्त में हमारा त्यौहार ईद उल अज़हा करीब है, यानी हमारा बकरीद का त्यौहार जो हमारे करीब है, हज का समय है। तो ऐसे वक्त में और इस त्यौहार पर खासकर मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी जानवरों की दी जाती है, जिसको लेकर हमारे हिंदू भाई या हम यूं कहें सनातनी भाई जाने अनजाने में ये कुछ गलत बोल जाते हैं। मसलन एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब नाम उनका मैं नहीं लूंगा, वो अक्सर मेरे से कहते थे, जाफरी भाई आप मुस्लिम लोग बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के होते हो। मैंने कहा बेटा, राक्षसी प्रवृत्ति का मुसलमान क्यों होता है? तो उन्होंने हमें बताया कि वो मांस का भक्षण करते हैं, इस वजह से वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। खैर, मैंने उनको उस वक्त जवाब दिया था और फिर लिखित में भी जवाब दिया। तो अभी लोगों का इस त्यौहार के प्रति प्रतिक्रिया आ रही है। खैर, मैं उन लोगों के, अपने सनातनी भाई, अपने हिंदू भाइयों के नियत पे कोई संदेह नहीं कर रहा हूं। उनके विचार आचार अच्छे हैं, वो अच्छी नियत से कहते हैं, मगर क्या करें, वो बेचारे अल्प ज्ञानी हैं। वो इस मामले को समझते नहीं कि मांस खाना पाप है या पाप नहीं है। दरअसल जितने भी ईश्वरी ग्रंथ हैं, उनमें शराब का तो, यानी मदिरा को तो वर्जित यानी हराम करार दिया है। जैसे अभी मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, उसमें कहा गया है कि तुम्हारे लिए ऐ ईमान वालों, ऐ आस्थावान, जो आस्थावान है उनके लिए पासा है, खून है, खून पीना और फाल खोलना और मदिरा पीना, ये सब हराम है और ये सब शैतानी और पाशविक काम है। इनसे बचो ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो, यानी निजात मिले। किसी भी धार्मिक और ईश्वरी किताब में शराब की तो मनाही है, मगर मांस को लेकर खासतौर से ईसाइयत है, यहूदियत है और इस्लाम है, यहां तक कि हिंदू धर्म में भी इसके आदेश मौजूद हैं। जब हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं मांस खाना
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, मनुष्य अगर अपनी शारीरिक संरचना पर ध्यान दे तो हमें यह पता चलता है कि ईश्वर ने हमें जो दांत दिए हैं, दो तरीके के दिए हैं। एक केनाइन है, एक नोकीला दांत होता है, और दूसरा दांत जो है चपटा दांत है, जिसे हम इंसिसर्स कहते हैं। एक का काम है नोकीला और एक का काम है चपटा। नोकीले का काम है नोचना और चपटे दांत का काम है उसको पाचन के लिए तैयार करना, उसे महीन और बारीक करना। ये दांत दो अलग टाइप के दांत ईश्वर ने हमको दिया है। और ईश्वर कहता है कुरान में कि हमने कोई भी चीज इंसानों के लिए बेकार नहीं पैदा की, यानी उसका एक पर्पज है। तो इस तरीके से ये दोनों दांतों का पर्पज है। एक बात तो ये समझ आई। और इंसान के अंदर पाचन शक्ति भी दी है। आप शाक भी खा सकते हो, यानी साग सब्जी भी खा सकते हो और मांस भी खा सकते हो। सवाल यह है कि अगर प्राकृतिक की तरफ से, ईश्वर की तरफ से अगर मांस खाना वर्जित होता, यानी उसके आहार का हिस्सा ना होता, तो फिर यह पाचन तंत्र हमारा इसे पचाता कैसे? मिसाल के तौर पर कुत्ता है, शेर है, इनके दांत की संरचना पर अगर हम ध्यान देते हैं तो इनके दांत जो हैं वो नुकीले होते हैं। जब नुकीले हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मांस का भक्षण कर सकते हैं, घास फूस नहीं खा सकते, और न ही उनकी पाचन तंत्र जो है शाकाहारी भोजन को पचा पाएंगे, वो नहीं पचा पाएंगे। इसके विपरीत जितने भी मांस हैं, अगर वो खाते हैं, शिकार करते हैं जीव का, तो वो उसको आसानी से पचा देते हैं। उनकी पाचन शक्ति इस मामले में भी मजबूत है। वो सिर्फ और सिर्फ मांस खा सकते हैं। शेर है मिसाल के तौर पर, कुत्ता हुआ, ये सब, इनको अगर आप साग सब्जी दीजिए तो ये नहीं खाएंगे। अगर हम दूसरी चीज पे आते हैं, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुई, अगर इन सबको के दांतों की अगर हम संरचना पर गौर करें तो हम ये पाते हैं कि इनके दांत जो हैं चपटे होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ घास फूस, पेड़ पौधों की पत्तियां, ये सब खा सकते हैं और इसे पचा सकते हैं। अगर इन्हें मांस दिया जाए तो ये मांस का पाचन नहीं कर पाएंगे, और न ही अगर खा भी लेते हैं तो उसको उगल देंगे, पचा नहीं पाएंगे। ये विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरती है। ये तो मैंने विज्ञान से संबंधित बात आप लोगों को बताई। अब आते हैं कि मनुस्मृति, हमारे सनातनी भाई हैं, उनके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। मांस की तो लेकर, मदिरा को तो लेकर वहां पर भी बताया गया है कि मदिरा पापों की जननी है, जैसे इस्लाम में बताया गया है। सेम उसी तरीके से वहां पर भी बताया गया है कि मदिरा जो है पापों की जननी है। शराब से तमाम तरह की बीमारियों का, बुराइयों का आगाज होता है। अगर ये वहां वर्जित न होता तो ये मनुस्मृति में या वेदों के अंदर ये क्यों आता है, एतदु परमं धातयात् मांसम। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ आहार मांस है। ये तो छोड़िए, अथो भी अनगौ, गाय भी एक प्रकार का अन्न है। गाय को भी अन्न से उसकी तुलना की जा रही है।
ये तो मैंने आपको दो मोटे मोटे मंत्र पढ़ के बताए। एक मंत्र है यज्ञो वधो वध, ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। यज्ञ के लिए किया गया वध पाप नहीं, यज्ञो वधो वध, यज्ञ के लिए किया गया वध पाप नहीं है। चौथा, रामचंद्र जी ने जो आखेट किया था, आखेट अपने आप में खुद, आखेट का मतलब होता है शिकार। यह शब्द कैसे आया हिंदू धर्म की किताबों में? पहला सवाल तो यह है। दूसरी चीज ये कि राजा दशरथ ने, रामचंद्र जी के बाप ने किसका शिकार किया था जिसकी वजह से उनको श्राप मिला? अब मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। रामचंद्र जी ये किसका शिकार करने के लिए वो गए थे जिसकी वजह से सीता जी का अपहरण हुआ था? तो वहां पर अगर हम तुलसीदास जी की रामायण को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं, लिखा हुआ है अवधी भाषा में, ये लिखा हुआ है रामचरितमानस दरअसल अवधी भाषा में लिखी हुई रामायण है। उसमें लिखा हुआ है बंधु सखा संग लोई बुलाई, वन मिर्गा नित खेलन जाई। रामचंद्र जी अपने बंधुओं और अपने भाइयों के साथ, अपने सखा के साथ जंगल जाते थे। क्या करने? मिर्ग का शिकार खेलने जाते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आक्षेप मेरी तरफ से नहीं है, ये आक्षेप धर्म की किताबों में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा है। ये तो चलिए यहां तक लिखा हुआ है। अगर आप सामवेद उठा के पढ़िएगा तो ये तो मास की बात है। वहां क्या लिखा हुआ है अभी मैं बताता हूं। ब्रह्मणा राजन योर तिष्ठा कामयो पुरुष में संग को यगो भवंती। ये कौन सा मंत्र पढ़ दिया पंडित जी आपने? ये है सामवेद का मंत्र मैंने पढ़ा है। ये तो अभी तक तो हम मांस खाने की बात कर रहे थे। यहां लिखा हुआ है ब्राह्मण, और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण राजन क्षत्रिय को कहते हैं। ब्राह्मण राजन योग तिष्ठा, जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय चाहते हैं कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो तो उन्हें चाहिए कामयो पुरुष में संग को यगो भवंती, उन्हें चाहिए कि वो पुरुषों की बलि दें। ये मंत्र कैसे आ गया सामवेद के अंदर? ऋग्वेद के अंदर भी बहुत से इस तरीके के मंत्र हैं। तो आप किसी को कैसे किसी के ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं कि ये राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं? मुसलमान ही नहीं, दुनिया के अंदर 80% लोग, 80 क्या 90% लोग मांस का भक्षण करते हैं। और भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी है? 20 से 22%। और उपभोग मांस का कितना होता है? आप सर्वे निकाल के देखिए, 85%, 80 से 85% उपभोग मांस का करते हैं। यानी 50% या 60% लोग जो हैं वो कौन है? अपने आप में ये एक सवालिया निशान है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्ञान, अल्प ज्ञान की वजह से लोग मुसलमानों से इस बिना पर नफरत करते हैं कि वो मांस खाते हैं और वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। मेरे भाइयों, मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूं, मैंने तो एक बात रखी। आप लोग पढ़िए, साइंस के हिसाब से भी बताया मैंने आप लोगों को। मनुष्य जो है शाक भी खा सकता है और मांस भी खा सकता है। अगर ये दोनों खा सकता है तो इसके साथ साथ वो पाचन तंत्र भी उसका वो पचा भी देता है। इसके विपरीत शेर सिर्फ और सिर्फ मांस का भक्षण कर सकता है, शाकाहार साग सब्जी नहीं खा सकता। इस वजह से वो उसको पचा भी नहीं पाता, उसके अंदर पचाने की शक्ति एक है। इसी तरीके से इस गाय, भैंस, बकरी है, ये भी सिर्फ और सिर्फ शाक सब्जी खाएंगी। अगर बाय द वे
मांस खा भी लेती हैं तो वो उलट देंगी, उसको भी पाचन नहीं कर पाएंगी। इससे ये सिद्ध होता है कि ये प्राकृतिक ने मनुष्य को साग सब्जी भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। मेरा अपने भाइयों से, अपने सनातनी और हिंदू भाइयों से कोई, मैं किसी गलत सोच की वजह से नहीं कह रहा हूं, ये एक आक्षेप लगाया था तो उसका मैंने प्रतिकूल जवाब दिया है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मुलाकात करता हूं एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सलाम पहुंचे।